मुहर्रम के जुलूस में ये कैसा नजारा आया। क्रेन पर वैन चढ़ी, फिर धमाके से उड़ाया। जी हां दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। भगवान के घर में चोरी, क्या यह सिर्फ एक अपराध है या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सबसे बड़ा हमला? अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, रामलला का भव्य मंदिर, लेकिन आज उसी राम मंदिर का चढ़ावा सवालों के घेरे में है। जिस दान को श्रद्धालु भगवान का प्रसाद मांगकर अर्पित करते हैं, उसी चढ़ावा में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चढ़ावा किसने चुराया, सवाल यह भी है कि इतने संवेदनशील स्थान पर ऐसी नौबत आई कैसे? क्या यह कुछ कर्मचारियों की करतूत है या सिस्टम में ऐसी खामियां जिनका फायदा उठाया गया? क्या ट्रस्ट की जवाबदेही तय होगी? क्या हर रुपए और हर गहने का हिसाब देश को मिलेगा? आज की बहस किसी राजनीति की नहीं, करोड़ों राम भक्तों के विश्वास की है, क्योंकि सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं, सवाल आस्था की सुरक्षा का है। इस बीच जांच एजेंसियों के हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिनमें मनीष यादव कई बार कथित रूप से चढ़ावे की नकदी निकालते हुए देखा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो पहले ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर थे, बाद में मंदिर परिसर में जिम्मेदारी वाली नौकरी मिली। जांच इसी नियुक्ति और उनकी भूमिका की पड़ताल पर है। एफआईआर में कुल 8 नामजद आरोपी हैं। इनमें टिन्नू यादव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस और एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज, दान की गिनती के रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज और कर्मचारियों से पूछताछ एक अहम साक्ष्य माने जा रहे हैं। चंपत राय ने ट्रस्ट महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ा सवाल, इतनी बड़ी लूट इनके नाक के नीचे कैसे हो गई? जरा सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिए हैं। एफआईआर में नाम भी बढ़ेगा। तप, तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा तो कहते सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे चंदा चोरी हो गया, और जब वो फिर बन के आया और दसियों लाख नहीं लाखों अरबों करोड़ों लोग का जब आगमन शुरू हो गया तो उसके बाद अब एक नए स्वरूप के साथ, मैं नहीं कहता हूं कि सच है या गलत है या सही है आरोप, अगर आपके पास आरोप के तथ्य है तो खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। जांच जारी है। कोई भी होगा, जितना मर्जी बड़ा अधिकारी हो, कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। योगी जी ने अपना जो वादा किया था उसको पूरा किया और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई और बड़ी चोरी हुई, तो इनके देखिए जांच होना चाहिए और जांच के साथ साथ कड़ी सजा भी चोरों को मिलना चाहिए। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहाँ पे आइएगा। चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है, इतनी बड़ी आस्था की लूट, इतने बड़े पैसे की लूट हुई, तो खाली चंपत राय के पास होंगे या पैसा? तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा मसला है, चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चंपत राय की वजह से हुआ, खाली चंपत राय जिम्मेदार है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के, इसलिए वो जिम्मेदार हो। लेकिन ये पैसा इतनी बड़ा सालों से जो है गबन चल रहा है, वहाँ इतना घोटाला चल रहा है, इतना चंदा चोरी चल रही, इतना चढ़ावा चोरी चल रही, तो खाली चंपत राय नहीं है, वो थोड़ा इतना ले गए।
और इस मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब की प्रतिक्रिया आई है। साथ ही साथ आलोक कुमार जो कि वीएचपी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूं। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। रामलला के चढ़ावे पर किसने डाला डाका? चढ़ावे की चोरी किस किस की जिम्मेदारी? चढ़ावे का चोर कौन? विवाद पर सब मौन। आस्था पर सियासत, सनातन की आफत। ऑपरेशन रामद्रोही। जी हां दर्शकों, ये रामद्रोही कौन है? सवाल देश पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या राम मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही अब तय होनी चाहिए? बहुत हो चुका, अब जवाब देना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या चंपत राय का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना है? क्या समझा जाए कि उन्होंने इस चोरी की जिम्मेदारी ली है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या मामले में बड़े लोगों की भूमिका भी जांची जानी चाहिए? 8 एफआईआर से काम नहीं चलेगा साहब, सबकी क्लास लगानी पड़ेगी। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या मंदिरों के चढ़ावे के प्रबंधन के लिए अलग निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए? और ठीक क्यों नहीं, सवाल यह भी है। सवाल नंबर 5, क्या इस घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा टूटा है, प्रभावित हुआ है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरी डिटेलिंग लेकर आए हैं। इस रामद्रोही की तलाश करेंगे, पूरे विश्लेषण के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे राम मंदिर के चढ़ावे की बंदरबाट हुई और सिर्फ 8 एफआईआर दर्ज हुई, पेशी हुई आरोपियों की। लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ कब डाला जाएगा? छोटे मोटे प्यादों को सजा देने से आखिर क्या होगा? चलिए 6 बड़े अपडेट आपको बताता हूं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्या है, जो आपको जानने बहुत जरूरी है, आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये अपडेट और उसके बाद पूरा विश्लेषण। अपडेट नंबर 1, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। क्या नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले रहे हैं साहब, या सिर्फ इस्तीफा? अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, या कहिए कि उनकी छुट्टी कर दी गई है ट्रस्ट से। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, महंत नृत्य गोपाल दास साहब को इन दोनों लोगों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम तक पहुंच रही है। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, गोपाल राव को भी व्यवस्था से बाहर किया गया। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है कार्यक्रम में आगे मैं आपको बताऊंगा। अपडेट नंबर 5, गोपाल राव मंदिर निर्माण के प्रभारी थे। मंदिर की निर्माण, जमीन, इन सब चीजों का जिम्मा इनके ऊपर था। अपडेट नंबर 6, चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। इनकी नाक के नीचे कैसे ये हो गया? लेकिन दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट फाइंडिंग्स के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। वो 8 आरोपी कौन है? एक एक का नाम पता लेकर आया हूं, और वो समझिए और पढ़िए और देखिए कैसे रामलला के साथ इन्होंने दगा किया है। आरोपी नंबर 1, चेहरा देखिए, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू। जिम्मेदारी, दान पात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। आरोप, दान पात्र से करोड़ों का रुपया गबन किया। अयोध्या आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। सोचिए, साइकिल की जिसकी हैसियत नहीं थी, संपत्तियों का अंबार लग गया। आरोपी नंबर 2,
अनुकल्प मिश्रा जिम्मेदारी, गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहता था। आरोप, मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके रुपए बाथरूम में छिपाया, लाखों की संपत्ति बनाई। जरा शक्ल इसकी भी देख लीजिएगा। आरोपी नंबर 2 है, ये दोषी है रामलला के। आरोपी नंबर 3 लवकुश मिश्रा जिम्मेदारी, चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का ये सदस्य था। चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाई। घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए साहब के। सोचिए, 1000 की हैसियत नहीं और लाखों में खेल रहा है कोई। आरोपी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव बुजुर्ग हैं, जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी थे। स्टाफ को संभालने का जिम्मा था। आरोप, निगरानी में लापरवाही बरती, दान में आए रुपयों की चोरी में ये साहब भी शामिल थे। अगला आरोपी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। किस किस ने चुराया चंदा, किस किस ने रामद्रोह किया, वो दिखा रहा हूं। आरोपी नंबर 5 करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप, दान में आए रुपयों को चोरी करता था। अयोध्या के आसपास संपत्तियां इन साहब ने भी खरीदी हैं। तो देखिए श्रद्धालुओं से के पैसे से कैसे ऐश हो रही है। आरोपी नंबर 6, तस्वीर बहुत ढूंढी हमने, हमें मिली नहीं। मनीष यादव, जिम्मेदारी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करता था। आरोप, मंदिर के चढ़ावे की चोरी। घर से 36 लाख साहब के मिले हैं। ये 36 लाख किसके थे? श्रद्धालुओं के थे, मंदिर के चढ़ावे का पैसा था। आरोपी नंबर 7 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं मैं, अविनाश शुक्ला इनका नाम है। जिम्मेदारी क्या थी? दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप, दान में आए रुपए चोरी करता था। अयोध्या के आसपास इन्होंने भी साहब ने संपत्तियां खूब खरीदी हैं। चढ़ावे के पैसे से जिंदगी रोशन कर रहे थे ये आरोपी। आरोपी नंबर 8 आखिरी आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, रमाशंकर मिश्रा, जिम्मेदारी दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना, उनकी निगरानी करना। आरोप, आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपए में हेराफेरी करता था यह शख्स भी। तो दर्शकों 8 लोगों की लिस्ट मैंने दिखाई, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आज पेशी भी हुई है। एसआईटी ने कुछ और लोगों के नाम का जिक्र किया है, आगे वो नाम बताऊंगा। वो बड़े चेहरे, वो बड़ी मछलियां कौन है जिनको अभी तैरने दिया जा रहा है, लेकिन जल्दी वो कानून के जाल में होंगे। चलिए, इस्तीफा देने वाले चंपत राय साहब कौन है, जरा इनके बारे में जान लीजिए। जो कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। चंपत राय साहब 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर इन्हें अयोध्या भेजा गया था। ये अयोध्या आए, उसके बाद 1996 में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी गई। अगला इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर, इन्फो नंबर 3, 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री का पद इन्हें दिया गया। राम मंदिर के सबसे अहम चेहरे हैं, महासचिव हैं ट्रस्ट के। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बिजनौर के नगीना कस्बे के सराय मीर मोहल्ले के रहने वाले हैं। इस्तीफा देने वाले चंपत राय कौन है, उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दर्शकों। इन्फो नंबर 5, पिता रामेश्वर जीवन के शुरुआती दिनों से ही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर थे, सदस्य थे। इन्फो नंबर 6, धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया चंपत राय साहब ने। उसके बाद साल आता 1975 में आपातकाल के दौरान 18 महीने इन्होंने जेल में काटे, संघर्ष किया। और इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, जेल से छूटने के बाद, जब जेल से छूटे उसके बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया और संघ के प्रचारक बन गए। ये इनके जीवन का सार है। आपको मैं बता दूं, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, सबसे पावरफुल पद इनका था और इनकी निगरानी में राम मंदिर का सारा काम होना था। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। गोपाल राव साहब को जान लीजिए, जिन्हों कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन उनसे जुड़ा एक बयान मेरे पास है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में इस ग्राफिक्स के बाद। इन्फो नंबर 1, 2022 में मंदिर निर्माण में मदद के लिए बाकायदा गोपाल राव साहब अयोध्या पहुंचे। जी हां, ये इनका सारा। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, राम मंदिर ट्रस्ट में गोपाल राव एक इनवाइटेड, आमंत्रित सदस्य के तौर पर इन्हें वहां रखा गया था। आरएसएस से ताल्लुक है, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, प्रचारक के तौर पर काम किया। अभी मंदिर में निर्माण प्रभारी हैं, ट्रस्ट की ओर से इन्हें गाड़ी दी गई है, यानी ट्रस्ट पूरा ख्याल रखता है अपने ट्रस्ट मेंबर्स का। इन्फो नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन दर्शकों। इन्फो नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूं, मंदिर के लिए जमीनों का अधिग्रहण, निर्माण काम की देखरेख का सबसे अहम जिम्मा, यानी जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसमें बहुत अहम जिम्मेदारी इनकी थी, अधिग्रहण, जमीन खरीदना, जमीनें बेचना। लेकिन गोपाल राव साहब की एक प्रतिक्रिया ये दर्शकों, पहले वो सुनिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इस्तीफा के बारे में जो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़े हैं।
तो गोपाल राव साहब की मुस्कुराहट आपने देख ली, चेहरा देख लिया, पहचान लिया, यही है गोपाल राव साहब, बड़ी जिम्मेदारी थी। आगे बढ़ते दर्शकों, एसआईटी की बड़ी पड़ताल हुई है, इन पहलुओं पर जांच हुई है, उन पहलुओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एसआईटी ने जो 6 दिनों तक जांच पड़ताल की, वो किन पहलुओं पर की, उनके फैक्ट फाइंडिंग्स का तरीका क्या था, वो सारे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों स्क्रीन पर। समझिए एसआईटी का फैक्ट नंबर 1, चढ़ावे की नकद राशि के रिकॉर्ड एसआईटी की टीम ने खंगाले। किस किस चीज पर इन्वेस्टिगेशन हुई वो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फैक्ट नंबर 2 क्या है, चढ़ावे की नकदी की राशि के बाद दान में मिले सोना चांदी आभूषणों का हिसाब किताब रखा गया। जब टीम पहुंची तो पूरा हिसाब किताब वहां बनाया गया, कैश का भी और आभूषणों का, चांदी सोने हीरे पन्ने का। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े जो दस्तावेज थे, यानी जो जमीनें खरीदी गई, जिनका अधिग्रहण किया गया, उनकी डिटेलिंग, उनका कितने पे खरीदे गई, कितने की नोटरी बनी, कितने का हलफनामा बना, कितने का उसके जो पेपर्स बने, वो सारे स्टैम्प कितने की थी, ड्यूटी, वो सब चेक की गई। फैक्ट नंबर 4, कुछ कथित संदिग्ध लेन देन के बारे में पता चला, जो कच्चा लेन देन था उसके बारे में भी एसआईटी को जानकारी मिली। फैक्ट नंबर 5 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एसआईटी ने जांच पड़ताल कैसे की, संबंधित लोगों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य वहां पर जमा किए गए और उसके बाद आगे का ये पूरा मामला बढ़ता है। जी हां, एसआईटी की जांच में क्या हुआ, 6 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 दिनों में क्या कुछ हुआ। आपकी स्क्रीन पर दर्शकों वो ग्राफिक्स आने जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि 6 दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें एसआईटी ने क्या क्या किया। जी हां, देखिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट पॉइंट ऑफ 1, सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई। एसआईटी ने 6 दिन तक अपनी इन्वेस्टिगेशन की, एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट राज्य सरकार को यानी योगी आदित्यनाथ साहब के दफ्तर को सौंपी गई। रिपोर्ट नंबर 2 जो पॉइंटर्स थे, रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, जिनके नाम शुरू में मैंने दर्शकों आपको बताए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 3 इज ऑन स्क्रीन। क्या क्या हुआ, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर, सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए, एफआईआर दर्ज हुई, फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में इनकी पेशी भी हुई थी। जी हां, पॉइंटर नंबर 4, चढ़ावा, आभूषण और रिकॉर्ड्स की पूरी जांच की गई। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 4, चढ़ावा, आभूषण और रिकॉर्ड की पूरी जांच की गई दर्शकों कि आखिरकार ये सब मामला गया कहां और मामला आया कहां से था। जी हां, रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 5 आपके लिए आने जा रहा है स्क्रीन पर। बीएनएस की गंभीर धाराओं में इन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जी हां, मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और पेशी भी हुई। अब इनसे राज उगलवाए जाएंगे। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका पर राजनीतिक विवाद जब शुरू हुआ तो एसआईटी ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। रिपोर्ट पॉइंटर नंबर 7, पूरी एसआईटी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है और कब पब्लिक की जाएगी उसका हमें भी इंतजार है, ताकि हम भी जाने, हमारे दर्शक भी जाने कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या था। चलिए, चंपत राय साहब को लेकर बहुत सवाल है हर किसी के मन में, लेकिन चंपत राय साहब की स्थिति क्या है रिपोर्ट के हिसाब से जरा वो भी बता देता हूं। फिर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा दर्शकों, उनके साथ चर्चा हम जरूर करेंगे। बहुत गंभीर विषय है, यह आस्था सनातन का सवाल नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला भी है। एफआईआर में चंपत राय साहब का नाम ना ही शामिल किया गया। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, चंपत राय ने इस्तीफा तो दिया लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं। इन्फो नंबर 2, विपक्ष वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि छोटी मछलियों पर हाथ डालने से क्या होगा, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्फो नंबर 3, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इन्फो नंबर 4, कुछ और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये सूत्र बता रहे हैं मेरे कि कुछ और लोगों पर अब तलवार लटक रही है एफआईआर की, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है दर्शकों। लेकिन इससे पहले कि विश्लेषण पहुंचे, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले 1 घंटे लगातार दर्शकों इस पर हम चर्चा करेंगे। गंभीर विषय है, देश जानना चाहता है कि आखिरकार प्रभु श्री राम लला के चढ़ावे के पैसे किसने चुराए। कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ पैसे अभी भी ढूंढे तलाशे जा रहे हैं। जमीनें खरीदी गई, महंगी महंगी गाड़ियां आई, उनका हिसाब देना पड़ेगा। स्वागत कीजिए मेरे साथ रामकुमार पाल साहब, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विजय राठी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुशाग्र सक्सेना भी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं विपक्ष के पास जाऊंगा सवाल के लिए और उसके बाद मैं बीजेपी का वर्जन लूंगा। विजय राठी साहब, 8 एफआईआर हुई, 8 गिरफ्तारियां, 8 की पेशी, मुकदमा दर्ज हुआ, मामला अब चलने लगा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये चोरी का नहीं था, सवाल था पूरे सिस्टम को किस तरह से दीमक की तरह चाटा गया। पैसे की बंदरबाट हुई, बड़ी बड़ी साइकिलों से चलने वाले लोगों की जो हैसियत थी वो बड़े बड़ी गाड़ियों में चलने लगे, किराए के मकान से निकलकर बड़ी बड़ी कोठियों में लोग पहुंच गए। और ये सब किस पे हुआ? रामलला के पैसे पर, श्रद्धालुओं के पैसे पर। हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं,
महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके पास आऊँगा। तो राठी साहब, सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा बाकी पैनल पे। देखिए, जो बात हम पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार, जो बात हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे वही काम। पहली बात तो यह कि अगर हम लोग दबाव नहीं बनाते तो ये भी नहीं होता, लेकिन जो हमने दबाव बनाया, हमने पहले से ही कहा कि जो एसआईटी वहां गई है, वो जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछली है, जो मगरमच्छ, जो भेड़िए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। वो बलि का बकरा ढूंढ रहे थे इतने दिन से, और हम पहले ही जानते थे कि जो छोटे, जो पैसे गिनने वाले, पैसे पहुंचाने वाले, देख रेख करने वाले, गाड़ी धोने वाले, गाड़ी निकालने वाले, कोई ड्राइवर, ये इन्हीं पे करेंगे कुछ ना कुछ। मतलब अभी तक भी जब सारी चीजें, सारे बड़े बड़े चैनल मिला के आप करते हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, एसआईटी से जो प्राइमरी सूत्र है, जो उसकी प्राइमरी रिपोर्ट है, जो पूरा देश तो ये समझ गया कि इसमें कोई ना कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, और कौन है ये भी सबको दिखाई दे रहा। उसके बाद भी इतना लेट ये सब, मतलब छोटे छोटे 8 लोगों को आपने कर दिया उस पर एफआईआर दर्ज, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। अरे बड़े मगरमच्छ को निकालो, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनकी देख रेख में वो बड़ा पेड़, जिनकी देख रेख में ये चीजें फल फूल रही थी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप लोगों ने इसको एक तरीके से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी, और आपने सोचा कि किसी की हिम्मत ही नहीं है हमारे दिखाने की। हम जितना चाहे चढ़ावा खाएंगे, जितना चाहे चीजों को बेच दे, जितना चाहे चीजों को गायब कर दे, जितना चाहे संपत्ति लूट ले, जितना चाहे बना दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्योंकि हम तो जो भी पूछेगा उसको कहेंगे कि तुम तो रामद्रोही और देशद्रोही और गद्दार। ये सोच करके ये लोग न जाने कितने सालों से कितनी चीजें खा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन इसमें मैं फिर भी एक चीज बता दूं कि ये जो छोटे लोग जो पकड़े हैं, छोटे लोग का मतलब जो नीचे वाले हैं, काम करने वाले, इनके जो इन्होंने लगा रखे, ये नहीं, और बहुत बड़ा ये पूरा माफियागिरी है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, लेके प्रदेश से और भारत का जो हमारे केंद्र में है, ये सब भी इन्वॉल्व है। क्योंकि ये तो बोलते हैं इन्हीं के हिसाब से कि हमें हमारे तो पता भी नहीं, हमारा तो सारा चाक चौबंद है, हमारी तो हर चीज पे, करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। तो इसका मतलब तो आपको जानकारी ये चीज है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं इसके, तो उनको भी जानकारी होगी जी। तो देखिए, सुप्रीम, एक छोटी सी बात बोल के मैं खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप ट्रस्ट बनाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था प्राइवेट ट्रस्ट बनाओ। इन्होंने तो प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया, उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए, लेकिन मेंबर कौन होंगे वो डिसाइड करे भारतीय जनता पार्टी ने। सारे अपने लोग रख दिए, आरएसएस के लोग रख दिए। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहा? अगर आप हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, मंदिर बना कोर्ट के आदेश पर, लेकिन आपने ये कहा कि जैसे आपने बना दिया, तो अब आप चोरी की, डकैती की, लूट की, छीना झपटी की, चीजें गायब होने की, इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? इनकी जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी चाहिए ना। या अच्छा तो गपगप और कड़वा थूक, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा इसमें कि आप लोगों ने भी इस चीज को लगातार उठाए रखा, और विपक्ष का और मीडिया का भी इन लोगों पर दबाव बना। तभी ये हुआ कि आज चंपत राय जी ने एक छोटा सा काम किया कि इस्तीफा दे दिया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है राठी साहब, पॉइंट टेकन। मैं आता हूँ, स्टे विद मी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 इस्तीफे हुए, अनिल मिश्रा जी ने, चंपत राय साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपने सालों संघर्ष किया है सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, धर्म के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, कुछ एफआईआर दर्ज हुई, कुछ छोटे लोग गिरफ्तार हुए, इन बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। अगर बच्चे दोषी हैं तो अभिभावक को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि केस में मैं खुद एक अपील करता था, पक्षकार था, और ये हिंदू महासभा का ही केस था जो 1949 में डाला हमारे पूर्व अध्यक्षों ने, और वहाँ की हिंदू महासभा के हमारे जिलाध्यक्ष ने वहाँ पे अयोध्या जी में, और उसके बाद वो चलता रहा, और सर्वोच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैं लड़ा, सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, और मेरा अपील नंबर 2636 था। देखिए, सवाल इस बात का है, एक बहुत लंबी लड़ाई 1528 में मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा, उसके बाद कितने हिंदू ने, राम भक्तों ने अपनी जान दे दी, उसके बाद लीगल लड़ाई लड़ी, उसमें भी कितने लोग खप गए, अपनी जमीन बेच करके लड़े कि एक दिन भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जब भव्य राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय
करने के आदेश पे बनता है, तो उसमें ऐसे ऐने पौने लोग आ जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। और आज उस देख करके भगवान भी वो हो रहे होंगे, सभी भक्त भी आहत है। पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मी सोच रहे कि क्या यही राम मंदिर की हमने परिकल्पना किया था, क्या यही सोचा था कि इस तरह से भ्रष्टाचार होगा। जिस राम राज्य में भ्रष्टाचार लेस मात्र भी नहीं रहेगा, वो पूरे राज्य में, वहां स्वयं राम के मंदिर में ही इस तरह से हो रहा है। और अभी तो मात्र 45 दिनों में करीबन सैकड़ों साक्ष्य मिल गए उसमें चोरी के, अभी कितने अब तक हुए होंगे। तो यह बहुत बड़ा, ये निश्चित रूप से कोई एक छोटा मोटा टुन्नू पुन्नू टाइप के लोग ऐसे चोरी नहीं कर सकते। खुद नृपेंद्र मिश्रा जी जो उसके निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ अनियमितता थी, वहाँ पे कोई भी आ सकता था, जा सकता था, कोई जांच की व्यवस्था नहीं थी। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो तो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग ही होंगे ना, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भगवान राम राज्य में एक धोबी ने आरोप लगाया माता सीता को वनवास हो गया। यहाँ पे इतने दिनों से आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ ट्रस्ट में बोलने को तैयार नहीं। चंपत राय जी आगे आके पिछले कुछ दिन पहले ही बोला कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं पाया गया। नहीं पाया गया तो SIT ने कैसे निकाल दिया भाई? सीसी कैमरे में कैसे आ गए? और भी 45 दिन पहले की सीसी कैमरा और रिकॉर्डिंग किसने गायब कर दिया? तो ये चीजें बात है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि चंपत राय जी आप अपराधी हो, लेकिन कम से कम जब आप आरोप लग रहा है तो आपको अगर जो राम के दरबार में हो तो कम से कम आकर के राम वाली चरित्र तो दर्शाओ। राम स्वयं त्याग के प्रतीक है। राम जो है अपने आप में ये अगर आरोप लगता है तो उसको फेस करने की क्षमता रखते हैं, और उस विचारधारा को आप जो है आप वहां पे करके भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने में आपकी कहीं ना कहीं पाप आपने किया है और सबने किया है। ये सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप बैठे रहे, लुचोरियां होती रही, तो इसमें क्यों न माना जाए कि आपकी भी संलिप्तता हो, क्यों न माना जाए और लोगों की भी संलिप्तता हो। तो इसलिए हमें जांच एजेंसियों पे तो विश्वास है। और कोई मोदी जी के आड़ में बच जाए, कोई योगी जी के आड़ में बच जाए, अरे भाई मोदी जी योगी जी पक्ष विपक्ष की बातें नहीं है। यहाँ पे बात है कि मंदिर में चोरी किसने की, मंदिर में चोरी किसके इशारे पे हुआ, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह आस्था का केंद्र संपूर्ण देश और विश्व के सनातन धर्मियों के आस्था का केंद्र है। कोई एक दिन में खैरात में नहीं मिल गया, एक लंबी लड़ाई के बाद मिला। हाँ, खैरात में जरूर ट्रस्ट में चूरण बेचने वाले लोग बैठ गए, जो आज ये स्थिति हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पक्षकार थे, जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा अपनी जमीन बेच कर, उसमें मैं भी था, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, धर्मदास जी थे, रमाले ट्रस्ट था, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। ट्रस्ट में रखना तो दूर की बात है। सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा हम लड़े और कोई ऐसे लोग आ गए जो लोग पूछा करते थे राम मंदिर में क्या चल रहा है, और उनको ट्रस्ट में रखा गया। तो उनकी क्राइटेरिया क्या थी ट्रस्ट में रखने का, ये तो अब सरकार जाने, ये तो रखने वाले जाने, ये तो सलाहकार जाने। लेकिन एक बात जरूर है कि इस कांड से पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मियों को हृदय को आहत पहुंचा है, घात पहुंचा है। उन लोगों को घात पहुंचा है जिन्होंने वहां पे दान किया है। अभी एक बात और कहना चाहता हूं, अभी काक भुसुंडी की बात हुई थी कि काक भुसुंडी का किसी ने दिया, वो गायब हो गया। फिर कुछ दिन में नहीं था, मिल गया। कहाँ मिला भाई? कार सेवकपुरम में। अब जरा इनसे पूछिए, कार सेवकपुरम राम मंदिर में है क्या? कार सेवकपुरम कहीं अलग है, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय वहां पे है, जैसा मुझे पता है। तो चंपत राय साहब वहां रहते हैं, चंपत राय साहब का घर है वहां। मंदिर में दे रहा है तो मंदिर में रखो ना। ठीक है महाराज जी, कहीं भी हो तो घर में रखने के लिए थोड़े दिया, तो हो सकता है सोने चांदी हीरे जवाहरात भी घर ही रख रहे हो, तो भाई वो बता दो सीधे से, वो धन दौलत वही रख रहे हो, घर पे देने के लिए नहीं होता है भाई। उसके लिए पूरी सिस्टम है, बैंक है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। कुशाग्र मैं आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ, उनसे सवाल थोड़ा पूछूं। नेता हैं बीजेपी के रामगोपाल पाल जी, दो सवाल मेरा है कि SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई अभी तक, पहला। दूसरा, ये चंपत राय साहब, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे जो बड़े लोग थे, इनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, कोई स्क्रूटनी सिस्टम नहीं था। राम मंदिर, रामलला का मंदिर बना, तब से लाखों करोड़ों लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए, लाखों अरबों का वहाँ पर चंदा दिया गया, चढ़ावा आया, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। मेरी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट मैंने SIT की पढ़ी है, अभी आपने सुना होगा राम कुमार जी, उसमें इतनी अनियमितता थी कि चंदे का पैसा कोई गिन रहा है, उठा के कोई ले जा रहा है। कैश कहा गया कि बैंक जाने के बजाय कार सेवकपुरम में कैश रखा जाता था।
ये क्या सलीका तरीका है? काशी विश्वनाथ मंदिर है, बाबा श्री काशी विश्वनाथ बनारस में, उनका जब दान पात्र खुलता है राम कुमार जी, तो बैंक का कर्मी वहाँ बैठा रहता है, पैसे की काउंटिंग होती है, बाबा का पैसा सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है बाबा का, सीधे पैसा उनके अकाउंट में जाता है, बीच में कोई पैसे को छूता नहीं, सिर्फ बैंक कर्मी और जो ट्रस्ट के लोग हैं वो ताला खोलते हैं और पूरा कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है, पूरा पैसा बाबा का जाता है बैंक में। राम मंदिर में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी? सरकार आपकी है, एक तो एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, दूसरा ये छोटे छोटे लोगों पर एफआईआर कर कर उनको गिरफ्तार कर क्या ही हासिल होगा? राम कुमार जी जी नमस्कार, स्वामी जी को भी नमस्कार जी। देखिए, आपने जो कहा या कोई भी जो कह रहा है वो गलत नहीं है। वहां पे चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है। अभी 42 दिनों में 70 बार फुटेज मिली है। ये भी किया तब तो फुटेज मिली है, उपलब्ध कराया गया ना उसको चंपक राय के द्वारा। और ये जो हो रहा है, मैं आपके चैनल पे एक नाम उजागर करना चाहता हूँ, दीनानाथ वर्मा जी। वो पहले चंपक राय जी के साथ रहते थे, वो पहले इंजीनियर थे। और जो ये कार्य था अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में होता था, तो वहां पर ट्रैक्टर मट्टी की ढुलाई का चार्ज था, उसमें उन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थी। फिर वहां से अनिल मिश्रा जी उनको निकाल के यहाँ पर लाए जहां पर अब कैश डिपार्टमेंट में। तो ये दीनानाथ वर्मा जी जब थे, तो बैंक के 2 कर्मचारी दीनानाथ वर्मा जी नोट के बंडल पे सही करके, पत्र करके, रजिस्टर मेंटेन करके ये होता था। ये नहीं होता था ऐसा नहीं है। वहां से भी दीनानाथ वर्मा जी को टुन्नू जी यादव जी ने भगा दिया। आज तक दीनानाथ वर्मा जी 1.5 साल हो गए, अपना सामान तक लेने नहीं गए। वो शुरुआत में जब राम व्यास का ऑफिस नहीं बना था, वो वहां के एक महंत है शशिकांत दास जी, उनके मठ में एक ऑफिस बनाया गया था। वो दीनानाथ वर्मा जी वहां पर थे, शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो उनको इसमें मुख्य विटनेस लेना चाहिए, ताकि देखो खर्चे के ये जो लोग वहां पे 1500 से 1600-1700 लोग भर्ती हुए, अधिकतर अनिल मिश्रा जी ने भर्ती किया। चंपक राय जी जवाबदार है, प्रशासनिक है, लेकिन वो डायरेक्टली उसमें नहीं थे। मैं कहना चाहता हूँ, इतनी जब नाम जानता हूँ, दीनानाथ वर्मा को जानता हूँ, श्रीकांत दास को जानता हूँ, और मैं स्वामी जी का भी शिष्य हूँ, दिल्ली में मिला हूँ। तो ये बातें हैं सर, इसके लिए कोई इसको बचाना नहीं चाहता, इसके लिए लिपापोती करना नहीं चाहता। और जो ये 8 लोग पकड़े गए, ये क्या वो बताएंगे नहीं सच कि कहाँ किसके यहाँ माल जा रहा है? आपको ये लग रहा है कि ये लोग आरोप अपने ऊपर ले लेंगे? जब सबने मिल बांट के खाया है तो ये 8 कबूल करेंगे, उगलेंगे। ये मोदी योगी की सरकार है सर, योगी की सरकार। 15 दिन का समय मांगा था, 6 दिन या 8 दिन में, 9 दिन में 10-8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, सब होंगे इसमें मुख्य। और देखिए एक और था, हर कॉन्ट्रैक्टर से ये दीनानाथ वर्मा जी के कहने के अनुसार 40% कमीशन लेते थे अनिल मिश्रा जी। दीनानाथ जी को आपके चैनल पे लाया जाए, वर्मा को, और खुलासा किया जाए, और खुलासा किया जाए, उसको उनको विटनेस बनाया जाए इस केस में, और भी खुलासा होगा। हम लोग, पार्टी हमारी बीजेपी है, वो अलग है, वहां पे ट्रस्ट के लोग थे, और संत महात्मा भी उसमें, नित्य गोपाल दास जी अयोध्या के बहुत बड़े महंत है, छोटे मोटे नहीं है सर, उनके बहुत से महंत और बहुत कुछ है। तो ये लोग अच्छे लोग भी थे, लेकिन कुछ लोग अपनी चाह से गंदगी की, और देश में अयोध्या का नाम खराब हुआ। अयोध्या का नाम खराब होने से हमारे हिंदुओं के भी नाम पे दाग लगा, क्योंकि देखो हिंदुओं के ही 4 लाख मंदिरों पे गिनती होती है, बैंकों में जाता है, बाकी अन्य किसी पे कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे सवाल उठते हैं, सवाल उठेंगे, लेकिन इस जगह पे 500 साल के इंतजार के बाद जो चीज बनी है, वहां पे वह बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। लेकिन आपको एक है, आपको कहता हूँ साहब, दीनानाथ वर्मा जी को आप लाइएगा अपने चैनल पे, उनकी गवाही दिलवाइएगा। ठीक है, ठीक है राम कुमार जी, प्लीज स्टे विद में, साथ रहिएगा। कुशाग्र मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत यत्न प्रयत्न कोशिश और बहुत सारे बलिदानों के बाद राम मंदिर बना। राम मंदिर की कहानी, राम मंदिर का आंदोलन, हम सब ने बचपन से इसको देखते हुए हम सब बड़े हुए। लेकिन इतना बड़ा आस्था का केंद्र, इतना बड़ा वहाँ घोटाला हो जाता है। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, राज्य सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन इसको क्लीन नहीं किया जा सकता। ये दाग एक ऐसा लग गया है, जैसे कि चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि जो लोग असल में इस आंदोलन का हिस्सा थे, उनको पूछा नहीं गया, उनको निमंत्रण तक नहीं मिला। उनकी पूछ ने, जिन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर प्रभु श्री राम के लिए मुकदमा लड़ा, उनको पूछा नहीं गया। लेकिन अचानक से पैराशूट कैंडिडेट गिरते हैं
और उनको मंदिर में अहम पदों पर बैठा दिया जाता है, और उसका खामियाजा ये होता है जो आज हम देख रहे हैं। कुशागर, देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जैसे चक्रपाणी महाराज जी ने भी बोला, मेरे साथी सपा के प्रवक्ता ने भी बोला, भाजपा के भी नेता ने अपनी बात रखी, मैंने सबको बड़े धैर्य से सुना। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, ये निश्चित है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, भाजपा के प्रवक्ता ने बोला अयोध्या जी पे जो दाग लगा है, सरासर गलत बात है ये, मैं इसका खंडन करता हूं। और मैं आज के चैनल पे आपके यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता से ज्यादा राम भक्त के तौर पे बैठा हूं, और भाजपा की ये रामद्रोही सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अयोध्या जी एक पवित्र धाम है, बैकुंठ की तरह पवित्र है हम सबके लिए, और अयोध्या जी पे दाग नहीं लगा। ये दाग लगा है नरेंद्र मोदी के उस दावे के ऊपर जब वो कहते थे प्राण जाए वचन न जाए। मित्रों, मैं बैठा हूं, मैं कोई करप्शन नहीं होने दूंगा। भाजपा आरएसएस का ये नेक्सस इस चोरी के लिए, इस ठगी के लिए, और मेरे प्रभु मेरे आराध्य भगवान राम के उस घर में चोरी के लिए पूरी तरीके से डायरेक्टली जिम्मेदार है। डबल इंजन की सरकार का ढिंडोरा पीटने वाली ये सरकार का कोई नैतिक हक नहीं बनता अब वो अपने मुंह पे भी भगवान राम का नाम लेकर आए। ये रामद्रोहियों ने जिस तरीके से षड्यंत्र करके मासूम राम भक्तों को ठगा है, छला है, करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को लगातार बर्बाद करने की इन्होंने जो कोशिश करी है ना, उसका फल भगवान राम इनकी राजनीति को, इनकी गंदी नीयत को ध्वस्त कर देंगे। चंपत राय जो है वो जनता का पैसा, राम जी के चढ़ावे में जो आया पैसा वो चपत कर गए, मगर किसकी कृपा से ये सारा काम हुआ? निपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष हैं, कोई जवाबदेही नहीं बनती। चंपत राय को आज 19 दिन बाद याद आया है, नहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता हूं। सारे जो सबूत मिटाने थे मिटा दिए, जो सारी गड़बड़ियां करनी थी उनसे बच गए, मगर सेव इनकॉम्पिटेंट टीम, हम एसआईटी पे भरोसा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट दी जाती है संजय जी को, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जो खुद एक्स ऑफिशियो मेंबर है ट्रस्ट के। मतलब अब बिल्ली को ही बोल रहे हैं दूध की रखवाली करने के लिए। ये इनकी जांच है। शर्म आनी चाहिए कि जिस राम के नाम पे लगातार मत ठगी करी इन लोगों ने, लगातार अनियमितताओं की खबरें आई। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगातार ये बात बोली कि मंदिर में गड़बड़ियां हो रही हैं, भगवान का हार चोरी हो जाता है, चरण पादुका चोरी हो जाती है। लगातार निर्मोही अखाड़ा इनकी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाता रहे, मगर कभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये तो भला हो महिपाल सिंह जी जो अकाउंट डिपार्टमेंट में थे, मैं कहता हूं उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने लगातार चंपत राय जी को बताया कि अकाउंट्स में गड़बड़ियां हो रही हैं, और उन्हें उसके बाद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर उसके बाद जैसा भाजपा प्रवक्ता ने बोला, जो इंजीनियर थे दीपांकर वर्मा जी, उन्होंने बोला कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी थे 40% कमीशन वो मांग किया करते थे, बिल्स को इन्फ्लेटेड किया करते थे। सिंधी समाज ने आरोप लगाया 200 लाख की जो 200 किलो चांदी जो थी, ईंटें जो थी, वो उसकी कभी रसीद नहीं दी गई। लगातार कल्पात्री महाराज ने आज बोला, जिस तरीके से मगरमच्छों को बचाया जा रहा है इस एसआईटी के तहत, 8, 9, 8, 10 छोटे ड्राइवर, गार्डनर और इन जैसे लोगों को पकड़ के कोई फायदा नहीं होगा। ये साजिश है भाजपा और आरएसएस की कि अपने चुनित लोगों को वहां पे जो इन्होंने बिठाया है उसको बचाने की। और कांग्रेस पार्टी के उससे और एक राम भक्त होने के नाते मैं आपको सिर्फ आपके चैनल से मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से इसकी जांच होनी चाहिए। हमें एसआईटी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, इस जांच को नियमित रूप से सबके सामने रखे, तब हम मानेंगे कि हाँ कोई रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि देखिए एसआईटी का जो काम है वो शुरू से क्या है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे, लगातार एसआईटी ने कुछ चीजों पे बोला है कि भाई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, नाक के नीचे इनकी चोरी हो रही है। सरेआम है कि चंपत राय जी जैसे लोगों ने शपथ लगाई है। निपेंद्र मिश्रा जो 5 साल तक नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, किस आधार पे उन्हें बनाया गया अध्यक्ष? कंस्ट्रक्शन उनके डिपार्टमेंट में ही आती है ना, और किसी के डिपार्टमेंट में तो नहीं आती। तो कैसे भाजपा और आरएसएस ने पूरे ट्रस्ट पे कब्जा किया? और ये एक ऐसा मंदिर है जो सबसे, देखिए मंदिर हो धाम हो सारे बराबर होते हैं, मगर राम मंदिर का एक विशेष स्थान है हम हिंदुओं में, और देश के सभी लोगों में, केवल हिंदुओं में नहीं बोलूंगा, सभी धर्म के सभी प्रांत के लोगों में राम मंदिर के लिए एक विशेष आस्था है। और उस आस्था में जिस तरीके से ये गड़बड़ियां पाई गई हैं, और संघ का, आरएसएस का और भाजपा का जो कब्जा इस मंदिर पे है, वो इस चोरी को, एक डकैती को दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग नियमित रूप से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड चोरी को पूरे देश के सामने ये जो उजागर हुई है उसके प्रति भाजपा और आरएसएस को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए वो विफल हुए हैं। ठीक है कुशागर, पॉइंट बोलना चाहिए। कुशागर पॉइंट टेकन। राम कुमार पाल जी, आपने सुन ली कांग्रेस प्रवक्ता कुशागर क्या कुछ कह रहे हैं?
रामकुमार पाल जी। देखिए, इस पर तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रामकुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक हमारे पास। चलिए मैं आपका ऑडियो हम ठीक करते हैं। मैं 10 सेकंड और लेना चाहूंगा मनोज जी, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ कुशाग्र बात पूरी कर लीजिए, आप कर लीजिए। मैं बस ये बोलना चाहूंगा, और ये बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है। देखिए, जिस तरीके से अभी महाकाल की नगरी उज्जैन से भी खबरें आ रही हैं, किस तरीके से जमीन माफिया का नेक्सस वहां पे काम कर रहा है, वहां के मुख्यमंत्री स्वयं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जो कि खुद इन्वॉल्व है अपने परिवार के लोगों के साथ। और सेम स्टोरी हम अयोध्या जी में भी देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि वहां पे मुख्यमंत्री ठगी कर रहे हैं, अयोध्या के अंदर आरएसएस और बीजेपी का जो पूरा नेक्सस है, जिसके अंदर ये ट्रस्ट आता है, जिसको इन्होंने अपनी जागीर समझ लिया, वो इस ठगी को, इस चोरी को पूरी तरीके से संरक्षित करता चला आ रहा है। तो मेरा बस ये कहना है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके तहत हमारी आस्था का सर्वोच्च मंदिर भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके से प्रदेश सुरक्षित होगा, किस तरीके से देश सुरक्षित होगा? क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ लेते हैं। गांव गांव से चंदा लेकर इकट्ठा करना, अपनी आस्था के प्रति समर्पित होना। करोड़ों हिंदुओं ने उस सिर्फ चंदा नहीं दिया है, ये उनका एक प्रभु राम की तरफ उनका प्यार है कि हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। उस कंट्रीब्यूशन की जिस तरह इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई है ना, भाजपा आरएसएस से बड़ा रामद्रोही कोई नहीं है। और ये मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, और ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन चाहते हैं, ताकि चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा जैसे जो लोग डायरेक्ट जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो लोकल अयोध्या धाम के साधु संत हैं, उन्हें ट्रस्ट में लाया जाए। और इस मुद्दे से जुड़े जो लोग रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट में लाया जाए, और भाजपा आरएसएस के नेक्सस को खदेड़ा जाए राम मंदिर से। क्योंकि ये इनकी जागीर नहीं है, ये हर हिंदू का हक है, हर भारतीय का हक है, और हर धर्म का है। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, वो हर धर्म के हैं। चाहे वो सिख धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सबने कहीं ना कहीं अपनी आस्था हमेशा भगवान राम के प्रति प्रकट करी है। और उस आस्था को तार तार भाजपा और आरएसएस निरंतर रूप से कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता। जब वोट मांगने थे, तब तो ये जोर शोर से राम मंदिर, जय श्री राम बोलते थे। आज इन लोगों से जय श्री राम तक नहीं बोला जा रहा। इससे पता लगता है इनकी आस्था खिलवाड़ है, राम प्रेम इनको नहीं है, ये राम द्रोही है। इसीलिए हम बोलते हैं इनको कोई लेना देना नहीं है भगवान राम से, हिंदुओं से, किसी से नहीं, क्योंकि इनकी कभी आस्था थी नहीं। वरना इस इतनी बड़ी चोरी पे प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं निकल कर आता। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है इस पूरे नेक्सस में आरएसएस और भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं सारे इन्वॉल्व होंगे। और पकड़ा जाए, चंपत राय को गिरफ्तार किया जाए, ट्रस्ट के हर सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति। ठीक है कुशाग्र। रामकुमार पाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत गंभीर विषय है, और ये बात जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ साहब का बयान भी आया, लेकिन ज़रा देरी से आया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनाथ सिंह जो सांसद हैं लखनऊ से, वो भी अयोध्या आते जाते रहते हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। अब क्या ये पूरा ट्रस्ट फिर से बनाने की ज़रूरत है? क्या ये पूरा ट्रस्ट अब नए मेंबर्स होने चाहिए? क्या नृपेंद्र जी इस ट्रस्ट से हटने चाहिए? चंपत राय, गोपाल राव जैसे लोगों को क्या अब इस ट्रस्ट से हटा देना चाहिए? क्या नए सिरे से अब इस पूरे मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल के जरिए नहीं होनी चाहिए? राम कुमार जी। जी सिंह साहब जी, अभी जो चंपक राय ने या गोपाल राय ने या अनिल जी ने किसके साथ में इस्तीफा दिया? मोदी जी के पास दिया। नित्य गोपाल दास जी ट्रस्ट के मुख्य हैं, और मोदी जी को हरिशंकर तिवारी के अयोध्या ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री का पत्र अयोध्या के डीएम को आया था। डीएम ने ही चंपक राय को दिया था। चंपक राय ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोया हुआ है। लेकिन जी, मैं ये गुजारिश करता हूँ आपके चैनल पे, विपक्ष को संयम बरतना चाहिए, और जितनी कठोर चार्जशीट बनेगी उतनी कठोर इनको सजा मिलेगी। गत चार्जशीट में इनकी वोट माफ कीजिए, अब सब टूट चुका है विपक्ष का नहीं, पूरे देश का सब अब नहीं, क्योंकि दरगाह पे जाने वाले, और ये लोग आज तक मंदिर में गए, और ये लोग कह रहे थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, रामेश्वरम का अस्तित्व नहीं है। आप एक सबूत दिखा दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता के ये शब्द हैं कि राम मंदिर में पूजा अर्चना, राम मंदिर के ताले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए। राम सेतु को
देश के सवाल में बात रखी है। दीनानाथ वर्मा इज द मेन चावी, दीनानाथ वर्मा इज द मेन चावी। पूर्व पहले अभी तक नेशनल हेरिटेज क्यों नहीं साबित किया? रामेश्वरम को, राम सेतु को ये चैनल पे लाके एक्सपोज किया जाए और एक्सपोज किया जाए। हम बिल्कुल बचाव की बात नहीं करेंगे। आज कोई नेशनल हेरिटेज जैसे घोटाले को छुपाने का काम नहीं करेंगे इन कांग्रेसियों के जैसे। ये पार्टी की बात नहीं है, ये आस्था की बात है, सनातन धर्म की बात है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भक्तों का पैसा और आरएसएस का नेक्सस खत्म होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। राम कुमार पाल जी बहुत शुक्रिया, कुशाग्र बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ थे उनका भी शुक्रिया, विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों